अस्सलाम वालेकुम। अब हमने आज फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करनी है रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के चैप्टर की। Asexual reproduction produces new individual from one parent, but it does not produce new genetic combination among offsprings as in sexual reproduction. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक पेरेंट होता है और उससे आल्दो के नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस तो हो जाएगी, लेकिन उस जनरेशन के अंदर जेनेटिक रिकम्बिनेशन या आपको नए कम्बिनेशंस नज़र नहीं आएंगे। नए कम्बिनेशंस आपको सिर्फ जो नज़र आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर नज़र आते हैं। At least sometime, mostly almost all animal reproduce sexually. बाज़ औक़ात तमाम एनिमल्स जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व मैकेनिज्म दैट ब्रिंग स्पर्म एंड एग टुगेदर फॉर फर्टिलाइजेशन। स्पर्म और एग को आपस में एक दूसरे के करीब लाया जाता है और स्पर्म जो है एग को फर्टिलाइज करता है। Sexual reproduction evolved in aquatic environments and its modification for organisms living on dry land entailed evolutionary innovations to prevent the gametes and embryos from drying out. अब ये कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इवॉल्व हुई थी एक्वाटिक एनवायरनमेंट में या वाटरी एनवायरनमेंट में इवॉल्व हुई थी। अब वो क्यों इवॉल्व हुई थी कि ताकि जो गेमीट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हें ड्राई होने से बचाया जा सके, क्योंकि गेमीट्स अगर ड्राई हो जाते हैं या एम्ब्रियो ड्राई हो जाते हैं तो वो वायबल नहीं रहते, उनकी डेथ हो जाती है। इन मॉडर्न zoology डेवलपमेंट इज़ द सेंटर इन द रिप्रोडक्शन। डेवलपमेंट जो है ये सेंट्रल फेज आती है रिप्रोडक्शन की। पहले तो होगी ना उसकी बर्थ, उसके बाद डेवलपमेंट और फिर जो है एंड पे फिर डेथ वगैरह के फेजेस आते हैं। प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग दैट मे और मे नॉट बी एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द पेरेंट्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के केस में ऑर्गेनिजम्स अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करते हैं और वो ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो बाज़ औक़ात एग्जैक्ट कॉपी होते हैं पेरेंट्स की और बाज़ औक़ात पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू इवॉल्व प्रोबेबली रिप्रोडक्शन बाय पिंचिंग इनटू टू। जो पहला ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि इवॉल्व हुआ था वो हो सकता है, प्रोबेबली का वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो हो सकता है कि वो पहला जो ऑर्गेनिज्म था वो पिंच दरमियान में से दो हिस्सों में पिंच होके दब के तकसीम हुआ था दो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। Asexual reproduction takes place without the union of gametes or sex cells. Asexual reproduction के अंदर आपको कोई gametes नहीं मिलेंगे। The ability to reproduce asexually often correlates with the marked capacity for regeneration. Regeneration में भी तो यही होता है ना कि अगर कोई बॉडी पार्ट लास्ट हो गया तो सेल्स जो है डिवाइड करके न्यू सेल्स बनाने शुरू कर देते हैं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर रीजनरेशन वाला सीन नहीं होता, बल्कि उसमें न्यू जनरेशन प्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप ऑफन को रिलेट कर सकते हैं रीजनरेशन के साथ। जैसे स्टारफिश का कोई बाजू लॉस्ट हो जाए तो वो दोबारा से उसे रीजनरेट कर लेती है, तो वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप में आता है। In the lower invertebrates, the most common forms of asexual reproduction are the fission, budding, and the fragmentation. The process in which cells pinches into two by the inward furrowing of plasma membrane is called fission. फिशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाती है, पिंच होना शुरू हो जाती है और वो दो में तकसीम हो जाता है और इस प्रोसेस को कहते हैं फिशन। The fission in which division is equal, each offspring contain approximately equal amount of protoplasm and associated structures is called binary fission. अब देखिए फिशन में कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को धंसती है और ऑर्गेनिज्म दो के अंदर तकसीम हो जाता है। अब फिशन की अगली जो टाइप है वो टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में ऑर्गेनिज्म जो सेल डिवाइड हो रहा होता है ना वो बिल्कुल बराबर दो सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, उसमें प्रोटोप्लाज्म और जितने एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं वो बराबर बराबर तकसीम होंगे। बाइनरी फिशन इज़ द ओनली मीन ऑफ रिप्रोडक्शन इन सम प्रोटोजवा। बाइनरी फिशन कुछ प्रोटोजवा के अंदर सिर्फ मतलब एक्सक्लूसिवली यही तरीका है रिप्रोडक्शन का। Depending on the species in the fission, the plane of the division may be asymmetrical, transverse और longitudinal. अब फिशन में ज़ाहिर है सेल मेम्ब्रेन अंदर को पिंच हो रही है तो जो डिवीजन है
फिशन में होती है वो एसिमेट्रिकल भी हो सकती है, कहीं भी से भी कट लग सकता है सेल में, ट्रांसवर्स हो सकती है यानी और लॉन्गिट्यूडिनल हो सकती है, लंबाई के रुख 90 के एंगल पे भी हो सकती है। इन कॉमन प्लेन एरिया द प्लेन ऑफ फिशन इज लॉन्गिट्यूडिनल। प्लेन एरिया में जो डिवीजन होती है वो 90 के एंगल पे होती है यानी लॉन्गिट्यूडिनल होगी। The type of the asexual reproduction in which an animal reproduces by forming numerous construction along the length of the body resulting in a chain of the daughter individual cells is called multiple fission. मल्टीपल फिशन के अंदर जब एनिमल रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी बॉडी की लेंथ के साथ कंस्ट्रक्शंस बनती हैं और वो देन डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और उसे कहते हैं मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन इज कॉमन अमंग सम फ्लैटवर्म्स एंड एनिलिड। In hydra and many species of sponges, certain cells divide rapidly and develop on the body surface to form external bud. हाइड्रा और कुछ स्पॉन्जेस की स्पीशीज़ हैं उनमें बॉडी के जो एक्सटर्नल सेल्स होते हैं वो जल्दी से डिवाइड करेंगे और बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल बड बना देते हैं, गोमड़ बना देते हैं। इफ़ द बड रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी इट फॉर्म्स कॉलोनी। जैसे ओबेलिया के केस में बर्ड्स जो हैं वो पेरेंट बॉडी के साथ ही इकट्ठे रहते हैं, वो कॉलोनी बनाना शुरू कर देते हैं। A group of closely associated individual of the same species is called colony. Internal budding produces gametes. Internal budding produce gemmules, which are collection of many सेल्स सराउंडेड बाय बॉडी वॉल। ये जेम्यूल्स जो है आपको स्पॉन्जेस के केस में नज़र आएंगे। इनके अंदर कई किस्म के सेल्स होते हैं और उसे बॉडी वॉल ने जो है कवर किया हुआ था। जिस वक्त पर स्पॉन्ज की डेथ होती है तो उस वक्त ये जेम्यूल्स बॉडी से बाहर निकलते हैं, डिवाइड करके न्यू इंडिविजुअल बना देते हैं। The type of asexual reproduction whereby a body part is lost and then regenerated into a new organism is called fragmentation. Asexual reproduction की फ्रेगमेंटेशन वो टाइप है जिसमें कोई बॉडी पार्ट लूज हो जाएगा और दोबारा वो रीजनरेट करके न्यू होल ऑर्गेनिज्म बना देगा, उसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। Fragmentation occur in some cnidarians, platyhelminthes, rhynchoceles, and echinoderms. The spontaneous activation of mature egg followed by the normal egg division and the subsequent embryonic development is called parthenogenesis. एग का खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाना ये बाज़ औक़ात जो है इंसान एक्सपेरिमेंटली एक्टिवेट करता है, उसे नीडल के ज़रिए कैल्शियम का ट्रीटमेंट दे के उसको शेक वगैरह करके एग के अंदर नॉर्मल डिवीजन शुरू हो जाती है और वो एनिमल में डिवाइड हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। इस प्रोसेस को आप कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। इसके अंदर स्पर्म इन्वॉल्व नहीं है यानी मेल इन्वॉल्व नहीं है। At some point in their life history, most parthenogenetic animals can also produce sexually. जो parthenogenetic animals हैं वैसे तो वो सारी ज़ाहिर फीमेल्स हैं और वो नेक्स्ट फीमेल ही प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ के कुछ हिस्सों के अंदर सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। पार्थेनोजेनेसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, इसमें मेल इन्वॉल्व नहीं है। Mature eggs of species that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by pricking them needle. ये जो बाज़ औक़ात कुछ स्पीशीज़ के जो एग्स होते हैं वो खुद ब खुद पार्थेनोजेनेसिस में नहीं जाते, उनको इंसान एक्टिवेट करता है। किस तरह से? उनको नीडल से प्रिक करके। Mature eggs of species that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by exposing them to high concentration of calcium. अब एग को एक्टिवेट करने का पहला तरीका नीडल का था और दूसरा तरीका क्या है? कैल्शियम का। Mature eggs of species that do not undergo parthenogenesis can sometimes be activated to develop without fertilization by altering their temperature. और तीसरा जो तरीका है एग को एक्टिवेट करने का वो एग का टेम्परेचर चेंज करके है। Because parthenogenetic eggs are not fertilized, they do not receive chromosome from male. ये मैंने आपको बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, इसमें मेल इन्वॉल्व नहीं है तो इसमें मेल के क्रोमोसोम इन्वॉल्व नहीं होंगे। In certain bees, wasps and ants, large number of males drones are produced parthenogenetically. इंसेक्ट्स के केस में मेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो पार्थेनोजेनेटिकली होते हैं।